अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। तेलंगाना के लिए कालेश्वरम एक कलंक, केसीआर और हरीश राव गलती मान लें और तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे। असेंबली में रेवंत रेड्डी का खिताब। मिडीगड्डा के बाद अनाराम बैरेज में भी शिगाफ, गलत डिजाइन, गैर मियारी काम और बदउनवानी शिगाफ की वजह। उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली में पावर पॉइंट और व्हाइट पेपर किया जारी। व्हाइट पेपर नहीं, सिर्फ फॉल्स पेपर। बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश, व्हाइट पेपर में झूठ कहा गया। हरीश राव का जवाब। आबपाशी प्रोजेक्ट एटीएम बन चुके हैं, अवाम को कोई फायदा नहीं। एक्शन प्लान के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने मजलिस के कायद मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने किया मुतालबा। और रेल में सफर के दौरान सेलफोन्स चोरी करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। सिकंदराबाद पुलिस की कार्रवाई, 66 सेलफोन्स हुए जब्त। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट एक कलंक बन गया है। आबपाशी पर व्हाइट पेपर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम के मिडीगड्डा में शिगाफ पढ़ने के लिए उस वक्त के वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर आबपाशी हरीश राव जिम्मेदार हैं। इन्होंने कहा कि अपनी गलती मान लें और तेलंगाना आवाम से माफ़ी मांगे, और जब बरसर खिदमत जज के जरिए अदालती तहकीकात हों तो उस दौरान अपने बयान में खुलासा करें कि किसके दबाव में आकर यह फैसला लिया गया। ऐवान में बेगैरती का मुजाहरा करते हुए हम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत झूठ नहीं बोल रही। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर वज़ीर आला बनने के बाद 2015 में 5 रुकनी इंजीनियर्स की कमेटी तश्कील दी गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट को ऐवान में पेश करते हुए वज़ीर आला ने कहा है कि इस कमेटी ने केसीआर से कहा था कि तमडी हट पर बैरिज तामीर करें, अगर मिडीगड्डा पर बैरिज तामीर करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। कमेटी की सिफारिशात को खातिर में न लाते हुए पढ़नीलता चेवड़ला का नाम बदलकर कालेश्वरम प्रोजेक्ट रखा गया और इसको रीडिज़ाइन किया गया, जिसकी वजह से ये हालत हो गई।
केसीआर अपनी गलती को कबूल करें और तेलंगाना आवाम से माफी मांगे। वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि ऐवान असेंबली में मडीगड्डा में पड़े शिगाफ पर पीपीटी और आबपाशी प्रोजेक्ट पर व्हाइट पेपर जारी किया गया। ऐवान असेंबली से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बदूनवानी, मियारी काम ना होने और गलत डिजाइन की वजह से मडीगड्डा आबपाशी प्रोजेक्ट में शिगाफ पड़े। इन्होंने कहा है कि अनाराम बैरेज में शिगाफ पड़ने की इत्तला मिल रही है। इन्होंने कहा है कि मडीगड्डा बैरेज के लिए 1800 टेंडर्स तलब किए गए और इसके तखमीने को 4500 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। 21 अक्टूबर को मडीगड्डा में शिगाफ पड़ने के बावजूद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर ने अब तक अपनी जबान नहीं खोली। कौमी सेफ्टी डैम और कैग रिपोर्ट के इंकशाफात के बाद भी बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए अपना बचाव किया जा रहा है। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत ने जो व्हाइट पेपर जारी किया है वो व्हाइट नहीं फॉल्स पेपर है। ऐवान में व्हाइट पेपर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत ने बीआरएस को बदनाम करने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया है। इसमें जो कुछ कहा गया वो बिल्कुल झूठ है। हरीश राव ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत से पहले मडमनीर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने का दावा किया गया, जो बिल्कुल झूठ है। रकम खर्च और व्हाइट पेपर के जो एदादुश्शुमार 2 जगह दिए गए हैं, इसमें गलती है। हरीश राव ने कहा है कि ऐवान में अपोजिशन को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का मौका दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने अपनी तकरीर के दौरान विज़रा के सवालात का जवाब देते हुए कहा है कि वो हर एक वजीर के सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उन्हें वक्त दिया जाए। इन्होंने कहा कि वो कल प्रेस मीट में इस व्हाइट पेपर में जो खामियां हैं इसको मंजर आम पर लाएंगे। मजलिस के कायदे मुकन्नना अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि आबपाशी प्रोजेक्ट्स एटीएम बन चुके हैं। आबपाशी पर जारी किए गए व्हाइट पेपर पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए इन्होंने कहा है कि रियासत तेलंगाना पानी के लिए तरस रहा है। अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि तेलुगु देशम, कांग्रेस, बीआरएस हुकूमत हर एक इसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने कहा कि अलमाटी डैम की ऊंचाई और बॉबली प्रोजेक्ट के बावजूद रियासत को फायदा नहीं हुआ। अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि महकमा फाइनेंस और व्हाइट पेपर जारी करने के एदादुश्शुमार में काफ़ी फ़र्क है। अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि हर एक प्रोजेक्ट की बात करता है। रियासत में जो प्रोजेक्ट्स तामीर हो चुके हैं, जो प्रोजेक्ट्स ज़ेर तामीर हैं, इसके लिए पानी मौजूद है या नहीं, इस पर कोई बात नहीं की जाती। इसके लिए बरक़ी कितनी लगेगी और इस्तेमाल के बारे में कोई बात नहीं हो रही, और प्रोजेक्ट से आवाम को कितना फ़ायदा होगा इसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर एक के लिए आबपाशी प्रोजेक्ट्स एटीएम बन चुके हैं। रकम खर्च की जा रही है लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत आबपाशी पर एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए कुल जमाती इजलास तलब करें और मौसम बरसात से कबल मेडीगड्डा की मरम्मत की जाए। अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा है कि बड़े लोगों के झगड़ों में छोटे ओहदेदारों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। I would like to say this without any hesitation. Let it be the Telugu Desam government or the Congress government, or after the formation of Telangana, the BRS government. Sir, all of them have somewhere been responsible. Because we have been seeing this, sir, from quite a long time, sir. Sir, when I talk about Alamati, sir, on river Krishna by Karnataka, sir, without any hesitation, I would say that it was due to the failure of the then Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu Sahab. Sir, the reason why I'm asking this is सर, हम देखे हैं आंध्र प्रदेश असेंबली में, रायलसीमा में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। सर, प्रोजेक्ट्स बन के हैं लेकिन सूखे पड़े हैं, पानी आता नहीं, वैसे ही पड़े हुए हैं। तो सर, वी नीड टू रीलुक इनटू आवर प्रोजेक्ट्स आल्सो। रायलसीमा के वैसा नहीं होना है कि प्रोजेक्ट बन गया, खड़े हुए हैं, पानी तो रहता ही नहीं। तो यहां पर भी होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। सर, never there has been a discussion on the availability of the water. Never there has been a discussion on the feasibility of the project, and never there has been a discussion on the utility, sir. पानी कहां से आएगा, पानी उठाने के लिए पावर कहां से आएगा, और वो पावर पे कितना खर्च होगा, पावर होने के बाद में फ्री पंप सेट पर कितना पावर होगा, और उसके बाद कितनी जमीन सैराब होगी, इस पर किसी ने गौर नहीं किया। And then the viability of a project should also be discussed.
Unfortunately, sir, never there has been any discussion on the viability of a project, sir. I'm sorry to say, sir. And please excuse me, I'm not using this term for anyone, but I feel that ye irrigation projects have become an ATM. Have become an ATM. पहले के लिए और आने वालों के लिए या फिर इसके लिए 20 बरस से सर आई एम डिस्कसिंग ऑन दिस एटीएम प्रोजेक्ट सर, इरिगेशन एटीएम प्रोजेक्ट्स. आवाम को कितना फायदा होता है नहीं मालूम सर. सर व्हेन आई से सर, फ्यू मेंबर्स माइट से दैट कि अकबर साहब आप 20 साल से हैं, आप क्या करें? सर आई हैव दीज प्रोसीडिंग्स सर, आई हैव दीज प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सर. Sir, I have been saying this right from the time. Yes. From the year 2000, sir, I have, sir. 2016 में भी last. I told the same thing, sir. कि पावर कहां से आएगा, कितना आएगा, कैसा आएगा. हम पैसे पे पैसा खर्चते जा रहे हैं. पानी कहां से आएगा, पहला सवाल. अगर पानी आ गया तो वो पानी को लिफ्ट करने के लिए पावर कहां से आएगा. अगर पावर भी आ गया तो फ्री पंप पे फिर क्या. फिर उसके बाद क्या is it I mean, as in any business, an investor looks into the investment and also the returns after the investment. What are the returns, sir? What are the returns? It is very unfortunate, sir. Sir, मैं कह रहा हूं कि with a very heavy heart I am talking today, sir. Very heavy heart. कि पैसा किस तरीके से जा रहा है, चाहे वो हो या कोई और हो, बस खाली खर्चते हैं प्रोजेक्ट्स पे. अरे फायदा कितना हो रहा है, किसान को कितनी मदद हो रही है, स्टेट कितना प्रॉस्पर हो रहा है. स्टेट की प्रॉस्पेरिटी को किसी को फिक्र नहीं है, अपनी अपनी प्रॉस्पेरिटी के ऊपर तवज्जो दी जा रही है. एटीएम मशीन की तरह पैसा निकल रहा है और लोग खुशहाल हो रहे हैं. रियासत में हमारी खुशहाली नहीं दिखाई देती है. ऐसा ही होता है कि बड़े बड़े लोगों के झगड़े में एक गरीब पीछे में आ जाता है. ये बड़ों के झगड़ों में गरीब को ना पीसे, गरीब को ना सजा दें. और आपने जो मुझे मौका दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं स्पीकर साहब, और उम्मीद करता हूं कि हुकूमत की जानिब से जो सवालात मैंने उठाए हैं उसका मुझे मौसर जवाब मिलेगा. आई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर. वजीर कोमट रेड्डी ने कहा है कि हरीश राव एक पोस्टमैन हैं, तमाम बातों से केसीआर वाकिफ हैं. ऐवान असेंबली में मुबाहिस के दौरान कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि हरीश राव कलेक्शन बॉय हैं, इनको कुछ नहीं मालूम. अपोजिशन लीडर हर बात जानती है लेकिन वो असेंबली को नहीं आते. वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने हरीश राव को मशवरा दिया कि इन्होंने झूठ बोलने में जोसेफ गोएबल्स को पीछे छोड़ दिया, इसलिए वो अपना नाम बदल लें. हरीश राव अपना नाम गोएबल्स रख लें. हफ्ते के दिन असेंबली के आगाज के साथ ही अपोजिशन जमात के अरकान ने ऐवान में टेक्नीशियन की मौजूदगी पर एतराज जताया. हरीश राव ने कहा है कि ऐवान में अरकान के अलावा एडवोकेट जनरल को ऐवान में शिरकत की इजाज़त देती है. वो 20 साल से ऐवान में हैं, ये नई रिवायत शुरू ना करें. असेंबली के उमूर मुक़न्नना श्रीधर बाबू ने कहा है कि माजी में साबिक़ वज़ीर आला केसीआर ने जब पावर पॉइंट पेश किया था उस वक्त लोकेश रेड्डी नामी टेक्नीशियन ऐवान में मौजूद थे. इस बार स्पीकर की मंजूरी हासिल की गई. बाद में स्पीकर ने ऐलान किया कि इन्होंने मंजूरी दी है. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में अपोजिशन लीडर साबिक़ वज़ीर आला केसीआर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की. ऐवान असेंबली में इन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि केसीआर ने 40 साल तक रियासत और मरकजी सियासत में अपना रोल अदा किया. रेवंत रेड्डी ने कहा कि वो चाहते हैं कि वो तेलंगाना की तामीर नौ में मौसर तरीके से अपोजिशन लीडर का किरदार अदा करें. इन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए कहा है कि भगवान उन्हें लंबी उम्र अता करे. साबिक़ वज़ीर आला व सरबरा बीआरएस पार्टी के चंद्रशेखर राव 70 साल के हो गए. टीआरएस भवन में पार्टी कायदीन ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया. पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर और दीगर कायदीन और कारकुनों की तादाद इस वक्त मौजूद थी. केटीआर और के केशव राव ने 70 किलो का केक काटा. केटीआर ने ऑटो ड्राइवर्स को इंश्योरेंस पॉलिसी और माजूरीन को व्हील चेयर्स तकसीम किए.
वज़ीर पसमानदा तौक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि अपोजिशन कुछ भी बोले तनकीदी अंदाज में बोलेगी। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के मंशूर में जो वादे अवाम से किए गए इसके मुताबिक ज़ात पात की मरदमशुमारी की करारदाद पेश करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत में संजीदगी की कमी की वजह से ये इक़दाम नहीं उठाया गया। जब कांग्रेस पार्टी ने करारदाद पेश की तो ऐवान को गुमराह करने वाले बयानात दिए जा रहे हैं। 10 साल में घर घर सर्वे कराकर अब तक रिपोर्ट क्यों मंजिल आम पर नहीं लाई गई। बीआरएस पार्टी के जी कमलाकर अपनी पार्टी से सवाल करने के बजाय हमसे सवाल कर रहे हैं। बीआरएस एमएलसी के कविता ने तेलंगाना असेंबली में जात पात के सर्वे से मुताल्लिक करारदाद पर रद्द-ए-अमल दिया। कि कविता का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत को असेंबली में करारदाद मंजूर करने के बजाय बिल पेश करना चाहिए था। इन्होंने असेंबली में सिर्फ करारदाद की मंजूरी को कांग्रेस हुकूमत का एक गैर संजीदा इक़दाम करार दिया। उनका कहना था कि इस ज़िमन में तमाम सियासी जमातों ने वाज़ेह कर दिया था कि अगर हुकूमत बिल पेश करती है तो हम इसकी तायद करेंगे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ करारदाद पर इक्तफा किया। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दारुस्सलाम में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीम से 245 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। चेक्स की जुमला मालियत ज़ायद 2 करोड़ 45 लाख रुपए बताई गई। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से इज़हार तशक्कुर किया है, जिनकी मौसर नुमाइंदगी से ये सिलसिला शुरू हुआ है। इस मौके पर हल्के असेंबली बहादुरपुरा के बलदी डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने बैन रियासती सेलफोन्स के सारिकों की एक टोली को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रेलवे आईपीएस ने बताया कि इस सिलसिले में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो मुश्तबा हालत में रेलवे स्टेशन पर घूम रहे थे। रेलवे पुलिस ने चैतन्या, रिजवान, शंकर, मानिक्यम, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, इसके अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक रियासत के रहने वाले मानिक राव और दिलीप पाटिल से पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपने जुर्म का इतराफ़ किया और बताया कि वो रेल में सफ़र करने वालों के सेलफोन चुराया करते थे। इन्होंने बताया कि सारिक मसरूक़ा सेलफोन्स हैदराबाद और महाराष्ट्र में फ़रोख्त कर देते। इन्होंने सेलफोन्स के सरक़े की पुलिस में शिकायत दर्ज करने वालों को मशवरा दिया कि वो CEIR पोर्टल के ज़रिए अपने सेलफोन्स हासिल कर लें। तेलंगाना के वरंगल शहर के बालाजी नगर में पानी के संप में गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जुमा की रात पेश आने वाले इस वाक़े पर इलाके में गम की लहर दौड़ गई। तफसीलात के मुताबिक तांडूर के भल्लेश्वरी और रवि कुमार मेडाराम यात्रा जाना चाहते थे। उनके बच्चे 4 साला शिवरी तेजा और 2 साला तेजस्विनी जुमेरात को वरंगल में अपने वालिदैन के घर पहुंचे। भल्लेश्वरी और रवि कुमार जो तवील सफर से थके हुए थे बच्चों को वालिदैन के पास छोड़कर सो गए। इस दौरान बच्चे खेलते हुए पानी के सम्प के पास पहुंच गए और सम्प का ढक्कन खुला रहने की वजह से इत्तेफाकी तौर पर इसमें गिरकर फौत हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ
जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना के लिए कालेश्वरम एक कलंक, केसीआर और हरीश राव गलती मान लें और तेलंगाना आवाम से माफी मांगे। असेंबली में रेवंत रेड्डी का खिताब। मिडीगड्डा के बाद अनाराम बैरेज में भी शिगाफ, गलत डिजाइन, गैर मियारी काम और बदउनवानी शिगाफ की वजह। उत्तम कुमार रेड्डी ने असेंबली में पावर पॉइंट और व्हाइट पेपर किया जारी। व्हाइट पेपर नहीं, सिर्फ फॉल्स पेपर। बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश, व्हाइट पेपर में झूठ कहा गया। हरीश राव का जवाब। आबपाशी प्रोजेक्ट एटीएम बन चुके हैं, अवाम को कोई फायदा नहीं। एक्शन प्लान के लिए कुल जमाती इजलास तलब करने मजलिस के कायदे मुकन्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने किया मुतालबा। और रेल में सफर के दौरान सेलफोन्स चोरी करने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। सिकंदराबाद पुलिस की कार्रवाई, 66 सेलफोन्स हुए जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।